अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्मा, कितना प्रयास किया हमने, कभी कभी कितना प्रयास किया हमने समय काटने का, टाइम पास करने का, पर जितना हम समय काटते रहे उतना ही हमने समय को बर्बाद कर दिया। अब हम भी कुछ दिन से प्रयास कर रहे थे, जो आज तक बाहर के साधनों से हमने टाइम पास और समय काटने का प्रयास किया था, अपने ही बारे में समझकर, अपने ही विचारों के बारे में समझकर हम अपने टाइम को पास करना चाहते। क्योंकि समझना, आज तक हम टाइम को तो पास करते रहे, निहाल चंद जी, समय को तो पास करते रहे पर समय में पास नहीं हुआ। बहुत अच्छे से समझना, समय को तो पास करते रहे, टाइम पास तो करते रहे, पर समय में पास नहीं हो पाए। समय यानी आत्मा, समय यानी आगम, समय यानी काल। काल रूपी समय को पास करने के लिए, व्यतीत करने के लिए हमने प्रत्येक पुरुषार्थ किए, पर समय को पाने के लिए समय में पास नहीं हो पाए। और यही पुरुषार्थ हमारा चल रहा था, आत्मा रूपी समय को पाने के लिए ये जिनवाणी रूपी समय की सहायता से हम अपने स्वयं के परिणामों को समझने का पुरुषार्थ करें। पर ये तभी संभव है जब यह मेरे भीतर भाव होना चाहिए कि जो मेरे पास है वह मेरा है और जो मेरा नहीं है वह मेरे पास कभी है। क्योंकि बहुत बड़ा जैन दर्शन का सिद्धांत है, जो होता है वह कभी भी नहीं होता। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आज अन्यत्व भावना की व्याख्या कुंद कुंद स्वामी उपसंहार रूप में आखिरी गाथा में करने वाले। यही बात समझनी है, जो होता है वह कभी भी होता नहीं है। आया समझ में कुछ वकील साहब? जो होता है वह कभी होता नहीं है। दो बार होता होता कह रहे हो, फिर भी होता है और होता नहीं है, और जो होता नहीं है वो होता ही नहीं है। क्या होता है और क्या नहीं होता है, यही तो बात हमें समझनी है। आज तक हमें यही अंतर समझ में नहीं आया है कि क्या होता है और क्या होता है। पुनः समझना, क्या होता है और क्या होता है। जो द्रव्य होता है उसमें ही कुछ होता है, जो होता ही नहीं है उसमें क्या होता है। समझ में आया? होना और होना, इसमें बहुत अंतर है। जो जीव द्रव्य अनादि से होता है उसमें ही तो परिणमन होता है। जो होता ही नहीं है उसमें होता कैसे? पर फिर भी व्यक्ति परेशान है, जो होता नहीं है उसके पीछे होने का प्रयास करना है। जो अपना भी नहीं होता और होता ही नहीं है, ऐसे जो होता नहीं है उसको खोजने के पीछे गोता लगा रहा है कि ये मेरा बन जाए, वो मेरा हो जाए। पर विश्वास मानना, कोई किसी का होता नहीं है। कोई किसी का क्या, कोई वस्तु अगर नए रूप से बन रही है तो वह वस्तु वस्तु ही नहीं है। क्योंकि जैन दर्शन का, जैन धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये त्रैकालिक सिद्धांत है। कभी भी सत का उत्पाद और असत का नाश, या असत का उत्पाद और सत का व्यय होता ही नहीं।
यही बात हमें समझनी है, जो होता है वह होता नहीं है। जो अनादि से ये द्रव्य रूप आत्मा जीव पुद्गल आदि सब कुछ जो होते हैं वो किसी के द्वारा बनाए नहीं जाते, वो होते नहीं है, वो तो होते ही है। अंतर समझ में आया निहाल चंद जी? वह होते नहीं हैं। जैसे माँ रोटी बनाते हैं, रोटी तो बना सकते हैं, पर कभी आप उस पुद्गल परमाणु को बनाने की शक्ति नहीं रखते। वो तो होते हैं पर रोटी होती है। अंतर समझना, ये जितने जितने पर्याय संबंधी परिवारजन धन आदि सब कुछ मुझे प्राप्त में हुए हैं वो होते हैं पर होते नहीं हैं। ये जब तक ये सिद्धांत समझ में नहीं आएगा तब तक अन्य तो भावना भीतर उतरने वाली नहीं है। मैं तो त्रैकालिक हूँ, मैं होता ही हूँ, पर चाहे ये शरीर हो, शरीर के निमित्त से संबंधी हो, माता पिता भाई बहन धन संपत्ति घर परिवार ये सब कुछ होते हैं, ये परिणमनशील है और मैं त्रैकालिक हूँ। जितने जितने ये पर्याय रूप परिणमनशील है, सगे संबंधी भाई मेरा शरीर ये परिपूर्ण रूप से होते हैं, इसलिए मेरे जैसे नहीं होते हैं। अंतर समझना, मात्र दो ही शब्दों का खेल चल रहा है, होता है वह नहीं होता, और जो नहीं होता वो कैसे होता है। अगर ये शरीर ये संबंधी मेरे होते होते तो जब से मैंने जन्म लिया है तब से ही ये सब कुछ थे, क्या उसके पहले से थे? राजीव भैया, आपका नाम राजीव है क्या? आपका नाम राजीव कब से है? कब से है? जन्म हुआ था तो उसके पहले जब जन्म हुआ था तब आप हाथ में पर्ची लेके आए थे मेरा नाम राजीव है? क्या लिख के आए थे मेरा नाम राजीव है? नहीं। फिर जब लिख के नहीं लाए थे, नाम तुम्हारे साथ माँ के पेट से जब आए थे तब नाम भी नहीं आया था, कुछ दिनों बाद नाम रखा गया था। क्यों माँ? कुछ दिनों बाद ही नाम रखते। कुछ दिनों बाद नाम रखा था, मतलब नाम तुम्हारा नहीं है। अगर नाम आपका होता तो कम से कम इस शरीर के साथ तो नाम को आना चाहिए था। जब शरीर के साथ भी नाम नहीं आया, तुम्हारे जन्म के साथ नाम नहीं आया, फिर ये नाम और नाम से जुड़े हुए साथी तुम्हारे कैसे हो सकते? पहचान करना है हमें अन्य और अनन्य की। ये सभी कैसे अन्य हैं और उस अन्य को मैंने कैसा अनन्य मानकर बहुत बड़ी भूल करके रखी है। नाम कभी होता नहीं है, नाम होता है। नाम अनादि से नहीं है किसी भी जीव का। क्या पर्याय में किसने क्या नाम प्राप्त कर लिया, वो तात्कालिक पर्याय में होता है, रखा जाता है, और जो रखा जाता है वह होता नहीं है, नहीं होता। क्या कभी आपने माँ भोजन बनाया, अच्छा भोजन बनाया, जो अच्छा भोजन रोटी आपने बनाई थी उसमें नमक डाला था क्या? नमक डाला था, मतलब रोटी में नमकीन स्वाद, आटे में गेहूं में नमकीन स्वाद नहीं था। जो जिसमें होता है उसमें स्वाद डालना नहीं पड़ता। ऐसे कभी शक्कर में मीठापन डाला? कभी शक्कर में मीठापन डाला? नहीं डाला। शक्कर में मीठापन नहीं डाला, पर पहले से ही शक्कर मीठी थी, पर रोटी में नमक डालना पड़ा था। अंतर समझना, अन्य और अनन्य, क्योंकि बहुत अध्यात्म की गहराई तक आज पहुंचाने वाले हैं। ये बाहर की रोटी में जो नमकीन मिर्च आदि जो कुछ भी हमने सब मिलाया था, ये सब कुछ मिलावट थी, ये सब कुछ अन्य था और अनन्य कोई था। शक्कर में मीठापन जैसे अनन्य था, ऐसे आत्मा में ज्ञान दर्शन अनन्य है, बाकी सब अन्य अन्य है। पर फिर भी कितना भ्रमित है जीव, किस किस को अपना बनाना चाहता है, और कितनों के लिए हम जी जान लुटाना चाहते हैं कि ये मेरे है, ये मेरे पराये है। ये पक्का निर्णय कर लेना, ये सब कुछ निमित्त है, सहयोगी है, आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कर पाए क्या बेटे? कर पाए क्या किसी के माता पिता? नहीं कर पाए।
कोई किसी के लिए कर नहीं पाता, पर फिर भी व्यर्थ में व्यक्ति कर्तृत्व लेकर बैठा है कि मैं ऐसा करूँगा, ये मेरे है, मैं उसको संभालूंगा। किसी को संभालने की ताकत तुम में नहीं है। आपने बड़ा किया बच्चों को राजीव भाई, आपको आपके माँ बाप ने बड़ा किया नहीं किया। ये व्यवहार से, उपचार से कहे जाने वाले शब्द है, ठीक है, लोक व्यवहार चल रहा है, चलाओ, पर वास्तविकता की पहचान करो। ये जितने जितने प्रभाव मेरे पास है, उन प्रभावों से उठने का आज कुंद कुंद स्वामी व्याख्यान करने वाले। क्यों नहीं समय में पास हो पाए हैं, कितना समय पास किया, कितना टाइम पास किया, पर आज तक भीतर के समय को समझे नहीं है और इसलिए आत्मा रूपी समय में पास नहीं हो पाए। पास आ जाओ, पास आ जाओ, पास आने को ही समय नहीं है चंद्र जी, पास होंगे कहाँ से? आत्मा के पास समय के पास आने के लिए तो समय नहीं है, समय पास करने को समय है, पर हम समय में पास कैसे होंगे? अंतर समझना, मात्र अधिक उसकी विभक्तियों का अंतर है। समय को पास करना, समय में पास हो जाना और समय के पास आ जाना, बहुत अंतर है। आज तक हमें समय ही नहीं मिला, हम समझ ही नहीं पाए। ये पर द्रव्यों से, माता पिता, इनसे फिर भी कभी कभार सुलझ गए, पर अटके शरीर में। सर दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, हम थक गए हैं, कितनी मेहनत करते हो। बच्चों को भी नहीं कहते माँ, बहुत थक के आते हो बेटा, थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लो। पर कभी आत्मा की शक्ति को पहचाना? इतनी 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 प्रचंड शक्ति इस आत्मा में है, तेरे पास है, कि क्या एक क्षण भी बिना सोए, बिना आराम किए आप जी सकते हो? केवली भगवान सोते हैं ना, केवली भगवान सोते हैं ना, वो भोजन भी करते होंगे। उनको ना भोजन की, ना निद्रा की, किसी की आवश्यकता नहीं है। जब वे बिना भोजन किए, बिना सोए रह सकते हैं, तो क्या उनकी आत्मा और मेरी आत्मा भिन्न है? ऐसे तो भिन्न है, पर जैसी उनकी है वैसी ही हमारी एकत्व से युक्त है। समझना, क्योंकि दोनों को युगपत समझना आवश्यक है। बहुत सारे जीव भ्रमित है, पता नहीं कहाँ से कहाँ उनके दिमाग में क्या भूत चढ़ा है। बैठ गए परमात्मा के सामने, बैठ गए किसी कमरे में, जोर जोर से चिल्ला रहे चंद्र जी, शुद्धो हम, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। अरे शुद्ध बुद्ध बाद में समझो, पहले भिन्न हूँ ये तो समझो। बढ़िया इंद्रिय के भोगों का वह काम चल रहा है, एसी कूलर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, शुद्ध हम। क्यों? हमने थोड़ी लगाया था हमारा जी, वो तो चल रहा था, हम जाके बैठ गए थे। जब जब तुम इंद्रियों के विषय को भोग रहे हो, तब तक शुद्ध का अनुभव नहीं कर रहे हो। कब समझ में आएगा शुद्ध का अनुभव? पहले शुद्ध समझने से पहले भिन्न भिन्न करना तो समझो, तभी तो शुद्ध बना पाओगे, शुद्ध हो पाओगे। माँ, कभी शुद्ध भोजन किया? कभी आप लोगों ने शुद्ध भोजन किया? चंद्र जी, आप तो प्रतिमाधारी हो, आप तो शुद्ध भोजन करते होंगे। वे मना कर रहे हैं। मात्र कुएं का पानी लाकर, सोला पहनकर शुद्ध भोजन बना ला, ये शुद्ध नहीं है। कौन सी शुद्धता थी? जहाँ किंचित भी किसी की मिलावट है, वहाँ शुद्धता हो ही नहीं सकती। दाल रोटी सब्जी सब कुछ बनाया, सब कुछ खाया। माँ बनाया ना, रोटी में नमक डाला, दाल सब्जी में मिर्च डाली, धना जीरा मसाला डाला, ये क्या हुआ? शुद्ध था? ये सब अशुद्ध ही था। ये सब कुछ मिला हुआ था, और जहाँ जहाँ मिला हुआ मिलावट है, वहाँ अशुद्धि है, शुद्धि है नहीं है। चंद्र जी, त्यागी व्रती होकर आप अशुद्ध भोजन करते हो? अन्यथा नहीं लेना। वे तो प्रतिमाधारी कुएं के पानी तत्जन्य शुद्धि करते हैं, पर ये मिलावट है, मतलब शुद्धि नहीं है। इसलिए समझना, जब तक तुम शुद्धोहम का ध्यान कर रहे हो, पहले भिन्नोहम को तो पहचान। ये शरीर से मैं भिन्न हूँ, इंद्रिय विषयों से भिन्न हूँ, ये कोई भी मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान ही करना था ना, कहीं भी बैठ के ध्यान करते, कहीं भी बैठ कर ध्यान करते। परमात्मा के सामने बैठने की क्या जरूरत थी?
बढ़िया पंखे कूलर एसी ऐसे भी स्थान बन चुके हैं आज वर्तमान में, चाहे परमात्मा का मंदिर हो चाहे ध्यान केंद्र हो, बढ़िया एसी वाले कमरे और एसी वाले सब कुछ बन गए। अब करो बढ़िया, अब इंद्रियों के भोग भोग रहे हो कि परमात्मा की पूजा कर रहे हो कि ध्यान कर रहे हो, करो निर्णय। बहुत बढ़िया, आकुलता नहीं हो रही। आकुलता आप करा रहे हो कि इंद्रिया करा रही है? इंद्रिया करा रहे कि आप आकुलता कर रहे हो? तो आपकी गलती है कि इंद्रियों की गलती है? ये परिपूर्ण रूप से तुमने अपने मन को और आत्मा को जो परेशान करके रखा है, अपने अपने मान कर ये तो हमें भिन्नो हम का भेद करना है, ये शरीर मेरा नहीं है। जब तक तुम शरीर को अपना मानते रहोगे, सभी सगे संबंधियों को अपना मानते रहोगे, तब तक आकुलता होती रहेगी। आकुलता ना इंद्रियों ने की है, ना आकुलता तुम्हारी आत्मा के कारण हो रही है। उस दोनों के बीच में जो ममत्व की गोंद चिपकी है, मोह की जो गोंद चिपकी है, वह तुम्हें आकुलता दे रही है। यही तो भान कराना है आज हमें, प्रभावों से उठना है। कल भी परसों भी हमने समझा था, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं थक गया हूँ, ये जो मेरा भ्रम था उसे हटाना है। मैं सुलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं इस जो थका है उसकी सेवा कर रहा हूँ। कौन? ये पड़ोसी शरीर की बात चल रही है। आज तक ये निर्णय नहीं किया, हम यही सोचते रहे हैं मैं खाता हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये शरीर, ये पर्याय मतलब मैं जीव द्रव्य नहीं हूँ। पहचानो पहचानो, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। पहचानने बहुत अच्छी बात है। ये कोई पुद्गल वस्तु नहीं है राजीव भाई कि पहचानने के लिए इंद्रिय जरूरी है। ये आत्मा अतीन्द्रिय है और उसको अनुभवन से जाना जा सकता है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न आपसे ही पूछता हूँ, आज तक कभी आपने दूध पिया? दूध पिया? कैसा था दूध? शक्कर डाल के पिया होगा ना? बिना शक्कर का पिया कभी? शक्कर डाल के पिया तो दूध कैसा था? शक्कर डला हुआ। मीठा मतलब? मीठा मतलब? अरे मीठा मतलब बताओ ना राजा, तुमने पिया क्या? शक्कर खाई, मीठा खाया कभी? खाया मीठा? मीठा मतलब? मीठा मतलब बताओ ना, आप बताओ ना माँ। मीठा बनाया खिलाया, आप बताओ ना मीठा कैसा होता है? बता सकते हो? नहीं, आपने कहा ना कि अनुभव करने के लिए, समझने के लिए इंद्रियां चाहिए। आपने जो इंद्रियों से समझा है उसके तो बारे में पूछ रहा हूँ। बताओ ना दूध कैसा होता है? शक्कर जो मीठी है, मीठी मतलब कैसे? कुछ ना कुछ तो होगा, इंद्रियों ने समझा। आप बताओ अच्छी मतलब कैसी? अच्छी मतलब कैसी? अच्छी तो किसी को नमकीन अच्छा लग रहा है, मिर्च अच्छी लग रही है, सो वो अच्छे का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। मीठा मतलब कैसा? वही तो स्वाद है, पर स्वाद कैसा? मीठा, ये स्वाद मीठा, कड़वा, कसायला, ये सब कुछ स्वाद पता है, पर मीठा का अर्थ क्या? जब इंद्रियों से ग्रहण की हुई बात वकील साहब तुम इन शब्दों से नहीं कह पा रहे हो। आप कह दो ना महाराज जी मीठा मीठा, हमसे क्या पूछ रहे हो? अभी चौके में पहुंचना, फिर मैं खिलाऊंगा मीठा, फिर बता देना मीठा कैसा है।